चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, हमने क्या क्या काम किए उस राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर आपके समक्ष रखा गया। आप सब ने उसका हाथ उठा करके समर्थन किया। जो कार्य हुए चाहे हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, काबिले तारीफ कार्य इन दोनों सरकारों ने किए हैं। उसके बाद हमारे वक्ताओं ने भी सरकार की जो योजनाएं उनके ऊपर प्रकाश डालने का काम किया। पांच ओबीसी समाज को नरेंद्र मोदी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आजादी के बाद किसी भी सरकार ने यह सम्मान नहीं किया है। मैंने देखा है खुद, हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोग आगे बैठे हैं, इन सबको मालूम है जब जब भी ओबीसी समाज की बात उठी है, या तो उसके सहयोग के अंदर या गठबंधन के अंदर या पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर थी। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और जब ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात थी, ओबीसी के हकों की बात थी, जब ये मंडल कमीशन आया था, लोकसभा के अंदर चर्चा चल रही थी। आप उसकी क्लिप भी लोकसभा से मिल जाएगी, जानकारी आजकल मिल जाती है। अगर निकलवा करके देखेंगे कि ओबीसी को वो हक ना मिले, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, हमने क्या क्या काम किए उस राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर आपके समक्ष रखा गया। आप सब ने उसका हाथ उठा करके समर्थन किया। जो कार्य हुए चाहे हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, काबिले तारीफ कार्य इन दोनों सरकारों ने किए हैं। उसके बाद हमारे वक्ताओं ने भी सरकार की जो योजनाएं उनके ऊपर प्रकाश डालने का काम किया। पांच ओबीसी समाज को नरेंद्र मोदी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आजादी के बाद किसी भी सरकार ने यह सम्मान नहीं किया है। मैंने देखा है खुद, हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोग आगे बैठे हैं, इन सबको मालूम है जब जब भी ओबीसी समाज की बात उठी है, या तो उसके सहयोग के अंदर या गठबंधन के अंदर या पूर्ण रूप से
भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर थी। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और जब ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की बात थी, ओबीसी के हकों की बात थी, जब ये मंडल कमीशन आया था, लोकसभा के अंदर चर्चा चल रही थी। आप उसकी क्लिप भी लोकसभा से मिल जाएगी, जानकारी आजकल मिल जाती है। अगर निकलवा करके देखेंगे कि ओबीसी को वो हक ना मिले